हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों आज है 13 नवंबर। कल को आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है एसएससी एमटीएस 2024 का 14 नवंबर को। तो इस वीडियो में देखेंगे हम आज के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न, जिसका कल को एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। साथ में आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, उनको पढ़ लेना। बाकी आपको मैंने जो आपके 30 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होता है आपके एसएससी एमटीएस के 12 नवंबर तक के आपको पीडीएफ दे रखी है, उसको जरूर पढ़ के आना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम पित्रोदा की आत्मकथा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सेम पित्रोदा ऑटोबायोग्राफी? ड्रीम बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, यानी बड़े सपने देखना, भारत को जोड़ने की मेरी यात्रा। कितने उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत चुना गया है? 1102। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था, और ये किया था 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मकसद था कि अंग्रेजी हुकूमत को भारत से भगाकर देश को आज़ाद कराया जाए, और इस आंदोलन की शुरुआत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में हुई थी, और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का है। जनगणना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? यहाँ पर होगा 2023 का। ठीक है, 2023 का हो रखा है, नई दिल्ली में हो रखा है। ये आपके 2023 में 15 से 26 मार्च के बीच में हुआ था, और 2022 का याद कर लो, इस्तांबुल तुर्की में। अगला, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री इटली ने भारतीय को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की थी? तो जून 1948 में की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी। देखो घोषणा कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। और यहाँ पूछा कि सत्ता हस्तांतरण करने की गई थी, ये आपकी 30 जून, ब्रिटिश ने 30 जून 1939 के बाद सत्ता जिम्मेदार हाथों में हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़ने का दावा किया था। ठीक है, भारत छोड़ देंगे उन्होंने कहा था 30 जून 1939 को। जो आपकी सत्ता है हस्तांतरण किसके? भारतीयों के हाथ में करने की 1939 में की थी। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण की घोषणा, वैसे घोषणा की थी 1947 में। अगला, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में निम्न में से किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया था? लोहे का नहीं किया गया था। कौन सी हवा पश्चिम विक्षोभ लाती हैं? तो पश्चिमी हवाएं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था साल 2013 में। ये इससे पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी एमटी 2024 में, एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन चुका है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में किए गए थे। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इकोसिस्टम में सूर्य होता है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसने किया था? दंती दुर्गा ने किया था। अपर्णा सतीशन ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 जीता था? तो कुचिपुड़ी। ये भी आपके एग्जाम में पहले बन चुके हैं, तो आपके दो आपके रिपीट हो रखे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं तो उसको जरूर देख लेना। ठीक है, एसएससी एमटीएस अभी तो आपके जो है 30 सितंबर से लेकर जितने करा रखे हैं, आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब ये तो वहाँ से डाउनलोड करना, नहीं तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो कुचिपुड़ी है। अपर्णा सतीशन जो कुचिपुड़ी भरतनाट्यम नृत्यरंगना के कोरियोग्राफर शिक्षक हैं। ठीक है, और ये किस शैली से है? शिरोमणि किससे मिला था? कुचिपुड़ी में मिला था। ये कोरियोग्राफर है कुचिपुड़ी भरतनाट्यम के। देखो इनको याद कर लो आप थोड़ा। भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति कथक से, कथकली, उड़ीसी और मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड सत्रिया से, ये सब याद कर लो। आगे देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के लिए अनुच्छेद क्या है? तो ये 25 से लेकर 28 के बीच में है। लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के या हिलने से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके बना है अभी कब? 11 तारीख से बना है, तो इसको याद कर लेना। कल के एग्जाम में आपके 101% इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन बने थे, जैसे आपके बीच में 3-3 4-4 दिन आपके गैप जो बीच में छुट्टी हो रहे थे, फिर उसके बाद 3 या 4 दिन फिर लगातार पेपर हो रहे थे, उसमें आपके कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपके रिपीट हो रहे थे। जैसे आपके 21, 22, 23 के बीच में आपके जो जनगणना से पूछ रहे थे, फिर 28, 29 तारीख से आपके फिर सभी खेतों के किस राज्य में खेतों के नाम जो आपके स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ आपके जो है पूछा गया आपके कौन सा? रेलवे के बारे में। रेलवे जो कल भी पूछा गया था, 11 तारीख को भी पूछा गया था, 12 को भी पूछा गया था, 13 को भी पूछा गया। कल भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। यहाँ से आप 1 नंबर अपना डन कर लो।
ठीक है, इसे पढ़ के ना 2011 की जनगणना जो जो आपसे कह रहा हूँ, बाकी है तो आपको मैंने PDF दे रखी है, तो उसमें आपको सारे करा रखे हैं, तो उसको आप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय जो मुंबई में है। वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन है। दक्षिण तट के रेलवे भारतीय रेलवे में 18वें रेलवे जोन होगा। अब इनको याद कर लो आप सभी। मध्य रेलवे मुंबई, पूर्वी कोलकाता, हाजीपुर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, गोरखपुर, जयपुर, चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर, हुबली, जबलपुर। ये कल का एग्जाम बना था आपका, तो ये सभी आपको याद कर लो, ठीक है। इनको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये ICC होगा, ठीक है। पर ICC के अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर है। कौन जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक थे, उस्ताद अलादिया खान। धातु का क्षय किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन D। यूनेस्को विरासत अमृत संस्कृत में कौन सा नृत्य शामिल है जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में किया जाता है, तो छऊ नृत्य, ठीक है। अब है सेकंड शिफ्ट। इमरान खान इनमें से कौन सी आत्मकथा है इमरान खान के, तो इमरान खान के ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं और इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके थे, ठीक है। विच ऑफ दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इमरान खान। इमरान खान क्रिकेटर है पाकिस्तान के, तो ये ऑलराउंड व्यू। 2021 में मेजर ध्यानचंद किस पैरा एथलीट को मिला था, तो अवनी लेखरा को। ये पैरा एथलीट है शूटिंग से। और इससे पहले आपके कल के शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कि मेजर ध्यानचंद किसको मिला 2021 में, उसमें आपका नीरज चोपड़ा था। और यहाँ पैरा पूछ रखा है, तो ये हो जाएगा अवनी लेखरा। सबसे ज्यादा साक्षर दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है, यानी UT की, यूनियन टेरिटरी, तो लक्षद्वीप। निम्न में से मैंडोलिन वाद्ययंत्र से संबंधित कलाकार कौन है, तो U श्रीनिवासन है। मैंडोलिन एक वाद्ययंत्र है, यह भारतीय सितार है जिसे आजकल मुखर हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने वर्ष का होगा यहाँ पर, ठीक है। कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का होता है। 2 से 5 वर्ष के बीच में होता है, लेकिन ये जब तक राष्ट्रपति चाहे, अगर राष्ट्रपति जब भी चाहे वो अपने इस्तीफा दे के आ सकते हैं, ठीक है। जब ये राष्ट्रपति कहा कि आप इस्तीफा दे दो, उस वक्त जो है राज्यपाल इस्तीफा दे के आ जाते हैं। वैसे मैक्सिमम जो होती है 5 साल होती है। संविधान सभा की बैठक कितने दिन हुई थी, तो 165 दिन हुई थी। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ था, तो भारत में हुआ था। ये भारत में हुआ था। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं हम। तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 2022 फीफा अंडर-17 विश्व कप खेला गया था। ये आपके SSC CHSL के एग्जाम में ना हर दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा था। ऐसे SSC CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आपको सब कुछ क्वेश्चन बने इसमें से, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे आपको बना कि कहाँ पर हुआ था, भारत में हुआ था। कौन से स्टेडियम में हुआ था, ये भी एग्जाम में बन चुका है आपके SSC CHSL 2024 के एग्जाम में। इससे कम से कम ये मान के चलो वहाँ हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे थे, तो ये क्वेश्चन बन चुका है आपका। नवी मुंबई में कहाँ है, पूछा गया था नवी मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। कौन ये स्टेडियम, तो खैर आपके इस बार MTS के एग्जाम में बन चुके कि वो पूछा गया था कि IPL जो WPL है, वुमेन प्रीमियर लीग, ये पहला मैच कहाँ खेला गया था, तो DY पाटिल स्टेडियम में ही खेला गया था 2023 का, ठीक है। करंट अफेयर क्योंकि आपके 2023 की पूछी आ रही है, 24 की नहीं पूछी आ रही, 2023 की सारी करंट अफेयर पूछी आ रही है। तो इससे आपके जो CHSL के एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनते हैं कि नवी मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। DY पाटिल स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव, ये सारे ये आपके जो है कहाँ हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव उड़ीसा में हुए थे। यह नवी मुंबई में हुआ था। और भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 11 अक्टूबर 2022 को 7वीं फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की शुरुआत हुई थी। 30 अक्टूबर को चैंपियनशिप गेम DY पाटिल स्टेडियम में रखा गया था। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप स्पेन और कोलंबिया के बीच पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया था। भारत ने इस साल पहली बार प्रतियोगिता की मेजबानी की और अपनी शुरुआत की। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 भारत में हुआ था और इसकी विजेता थी स्पेन थी। ये भी याद करना, इसकी विजेता थी स्पेन। आगे एग्जाम बन सकता है। इंटर आयोग कौन लेकर आया था, ये इंटर नहीं होगा, यहाँ पर हंटर होगा, ठीक है। इसे हंटर का आयोग कर देना, इंटर नहीं होगा। हंटर आयोग, तो ये रिपन है, इसके टाइम पर था रिपन। तो भारतीय शिक्षा की ये शिक्षा से संबंधित था। हंटर जो आयोग था ये शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। भारतीय शिक्षा के विषय में हंटर आयोग की नियुक्ति भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड रिपन ने की थी। इस आयोग का गठन 1882 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी। एजुकेशन संबंधित था। कोई भाषा को 8वें अनुच्छेद में जोड़ने की बात किस राज्य ने की है, तो उड़ीसा ने कर रखी है। अभी वर्तमान में जो 8वें अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं और लास्ट में जो जोड़े गए थे 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत 2003 के तहत बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, ये 4 जोड़े गए थे।
और जब हमारा संविधान लागू होता है तब हो सकता सिर्फ 14 भाषाएं थी। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं? मिलाद उन नबी। कौन सी नृत्य शैली एड़क्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोहिनीअट्टम। प्रयाग प्रस्तुति के रचनाकार कौन है? सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिशेन, ये थे इसके रचनाकार। युवा कौशल के लिए स्किल ऑन व्हील पहल किस बैंक की सहायता से शुरू की गई है? HDFC। काल वैसाखी को और किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज प्रेसिडेंट ओवर बाय सरोजिनी नायडू? तो ये 1925 में की गई थी, 1925 में। तो सरोजिनी नायडू वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वुमेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये कल के एग्जाम आपके बना हुआ क्वेश्चन है। पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला पूछेगा तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का किताब दिया गया था। भारत की कोकिला इन्हीं कहता है। और स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला ये कहा जाता है लता मंगेशकर जी को। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है भारत कोकिला। दोनों में कन्फ्यूज मत होना। वह भारत में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। वह 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनी। सरोजिनी नायडू की उल्लेखनीय रचनाएं द गोल्ड थ्रेशोल्ड, ये आपको मैंने कल भी कराए थे, तो इनको देख लेना आप, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लो। चित्रंजन दास ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1928 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 में। जब पूर्ण स्वराज मांगा था, ये आपके कल का एग्जाम बना था कि पूर्ण स्वराज कब मांगा गया था? 1929 में। और उस वक्त राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कब? 1929 में। और 31 में थे वल्लभ भाई पटेल। इनको भी याद करिए, कराची अधिवेशन थे। SGH बैंक की शुरुआत किसकी मदद से हुई थी? नाबार्ड। साल 2023 में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार कितने कलाकारों को मिला है? तो 84। 13 नवंबर का अब है थर्ड शिफ्ट के। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल देख सकते हो आप। आई थिंक मुझे लगता है पुराना वाला पूछा गया होगा, ये अभी तो नया वाला है, शायद पुराना वाला पूछा गया होगा जो आपके 2023 में थे। चलो आप अभी इनको याद कर लो, आप जो आपके आने वाले एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो लगभग 1.2% से 1.5% के बीच में। गुजरात में अधिकतर लोग आपने देखा बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। तो मेरा मानना भी यही है ना, अगर ठीक है आप देखो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो ना, 3 से 4 साल देखो, मैक्सिमम 5 साल, उसके बाद कुछ अपना सोचो। जो भी आप बिजनेस करना चाहो अपना बिजनेस करो, स्टार्ट करो, शुरू करो। लेकिन ये नहीं कि ज़बरदस्ती गवर्नमेंट के एग्जाम के पीछे पड़े हो। और इतनी भीड़ है गवर्नमेंट एग्जाम में, देखो अभी आपने SSC MTS में कुछ ही आपके 1000 वैकेंसी निकले हैं, फॉर्म भरे हैं 48 लाख ने। अब सब तो निकलेंगे नहीं। अब क्योंकि अभी एक स्टूडेंट थी, एक लड़की थी, यानी स्टूडेंट थे, वो मेरे से कह रहे थे कि देखो उनका लास्ट अटैम्प्ट है और नंबर भी कम ही बन रहे थे उनके। तो यही कह रहा हूँ ना, देखो आपसे जो हो सके आप अपना काम करो। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करो, वो भी करो, लेकिन अपना साइड बाई कुछ और चीज़ दे भी देखो। ठीक है, ताकि आपको जो बाद में ज़्यादा प्रेशर ना हो, ज़्यादा टेंशन ना हो। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे, अगर आपकी 25-26 की एज है तो सही मौका है, अपना कुछ अलग से भी देखो। अगर आपको 4-5 साल हो गए तैयारी करते, क्योंकि अब आप कितना ही पढ़ लो आपका एग्जाम में वही रहेगा, कोई आप एक्स्ट्रा नंबर लेके नहीं आ जाओगे। क्योंकि आपने जो अगर लूसेंट पूरी पढ़ रखी है, आप लूसेंट को सिर्फ आपको एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, 1 महीने पहले रिविजन करने होंगे, वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ोगे नहीं आप उसमें। ठीक है, पुष्कर ऊंट मेला कहाँ आयोजित हो क्या था, कहाँ होता है? तो ये पुष्कर शहर राजस्थान में। कलिचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे उड़ीसी। और ये भी आपके 3 या 4 बार एग्जाम में SSC MTS के बन चुका है। यहाँ से तो खैर आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको आप जरूर पढ़ के जाना। 2 क्वेश्चन तो आपको मैंने यही बता दिया आपके इस, अगर आप मेरे वीडियो डेली एनालिसिस भी देखते होंगे ना, तो आपको 1-2 नंबर का तो वैसे ही फायदा हो जाता होगा। देखो यहाँ से आपका एग्जाम बन रहा, अभी आपका रेलवे में जो आपका रेलवे के जो मुख्यालय है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे, तो आपके बनने ही बनने हैं। इनको जरूर पढ़ के जाना। बाकी आपको PDF दे रखी, तो उस PDF को आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है,
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये गुजरात में हुआ था। पहले इसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अब इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। और ये फाइनल में जीता था ऑस्ट्रेलिया, फाइनल में जीत चुकी थी ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर। ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन आपके था कि इस टाइप का क्वेश्चन बना था। तो ओजोन का निम्न स्तर मात्रा या सौमंडलीय ओजोन वायुमंडल प्रदूषित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कौन सा रिट जारी करता है जब जिला न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य करते हैं? तो प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। ये भी आपको मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। सुनामी किसके कारण होता है? अरे सुनामी किसके कारण आती है? तो भूकंप। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 92 होती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ पूछा गया था न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 3 शिफ्ट के क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने दिए मैंने आपको सारे करा चुका हूँ। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब आपका कल लास्ट एग्जाम होगा 14 नवंबर को, फिर आपको अपने रिजल्ट का इंतजार करना है। रिजल्ट का क्या इंतजार करना है? अगर आपके ठीक ठाक नंबर आ रखे हैं 105 प्लस 110 प्लस आ रहे, तो आपके बहुत अच्छा चांस है कि आपके निकल जाएंगे। आप या कुछ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो आप 115 के आसपास जाओगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अपना देखना, ये नहीं कि एक ही एग्जाम होते हैं, बाकी और एग्जाम भी होते हैं, एग्जाम की तैयारी करो। नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि अपनी तैयारी साथ साथ अपना कुछ एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश करना, ठीक है। और आपको PDF में दे दूंगा, ठीक है। वो PDF को आप देख लेना, पढ़ लेना उसको। नहीं तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा, नहीं तो इसे दोबारा लिख लो आप 8475927328। सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना, आपको यहीं मैं PDF दे दूंगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें